गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर ली थी। आज बच्चों हम एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। इसके अंदर जो आज का हमारा कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा बच्चों टेंजेंट और नॉर्मल के बेस पे रहेगा आपका। टेंजेंट एंड नॉर्मल बेस पे जो पूरी एक्सरसाइज है बच्चों वो टेंजेंट नॉर्मल बेस पे रहेगी। तो आज की जो एक्सरसाइज है वो है 6.3 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर की, हमारा चैप्टर नंबर 6। उसके अंदर हमारा जो आज का कंसेप्ट है वो है बच्चों टेंजेंट एंड नॉर्मल। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा बच्चों टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में। आज फिर से हम इनको डिस्कशन कर लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चों टेंजेंट क्या होता है। तो लेट मैं आपको बता देता हूँ, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। तो अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई आपका फंक्शन है, बी द ये एक इक्वेशन होगी, बी द इक्वेशन ऑफ ए कर्व। किसी कर्व की बच्चों ये क्या है, एक इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स बी द इक्वेशन ऑफ ए कर्व। एंड लेट कोई पॉइंट लेट कर लेते हैं x नॉट y नॉट। आप कुछ भी लेट कर सकते हो बच्चों, x1 y1 xy कोई भी पॉइंट आप लेट कर सकते हो। बी ए पॉइंट ऑन इट, बी ए पॉइंट ऑन इट कि ये कोई इक्वेशन है किसी कर्व की, y इज इक्वल टू एफ एक्स और p कोई इसके ऊपर क्या एक पॉइंट है। तो लेट जो पी टी है हमारी बच्चों, बी द टेंजेंट, बी द टेंजेंट पी एन द नॉर्मल, पी एन द नॉर्मल एंड पी एम द परपेंडिकुलर ऑफ एंड पी एम द परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। और पी एम है वो आपका परपेंडिकुलर होगा बच्चों किसके, एक्स एक्सिस के। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये कोई कर्व है बच्चों आपके पास, ये एक्स एक्सिस होगी आपकी, ये वाई एक्सिस होगी। इसमें देखिए y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक कर्व बना लेते हैं। ये हमने कर्व ले ली, ये कर्व की आपकी क्या एक इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। इसके मैंने एक बच्चों टेंजेंट ड्रॉ कर ली। इसकी एक टेंजेंट क्या होती है, जो उसको टच करके निकले बच्चों, इसी एक पॉइंट पे उसको क्या करके निकले, टच करके निकले। तो ये हमने इसकी एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली, जो ये पॉइंट टी है बच्चों, और ये पॉइंट जो इस कर्व के ऊपर है वो क्या है आपका पी है, एक्स नोट और वाई नोट जो हमने लिया था। और ये इसके परपेंडिकुलर हो गया पी एम। और इसी तरह से बच्चों ये अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ एक्सिस को, तो इसके एक नॉर्मल हो गया बच्चों, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो गया ये, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो पी एन। ये पॉइंट एन हो गया आपका, तो ये पी एन हो गया आपका। तो इसी की बात चल रही है बच्चों, पी टी टेंजेंट है, पी एन नॉर्मल और पी एम क्या परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ये पी एम है वो परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस की। तो ध्यान रखना बच्चों, द स्लोप ऑफ, जो स्लोप होता है इसका, स्लोप मीन्स इसकी जो ढलान है ये वाली, तो ये इसका जो स्लोप है, तो स्लोप ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स। जो स्लोप होगा इसका टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एट पॉइंट p पे, एट पॉइंट p इज गिवन बाय, और ये स्लोप हमें किससे मिलेगा बच्चों, f डैश x नोट से मिलेगा। इट मीन्स जो कर्व हमारी है उसका डेरिवेटिव कर लेंगे और उसमें ये x पॉइंट क्या कर देंगे बच्चों, x नोट पॉइंट जो आपको गिवन होगा वो पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। उसके बाद जो इक्वेशन निकालनी हो, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू कर्व, टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारी कर्व होगी। इसके अगर जो इसके टेंजेंट होगी उसकी इक्वेशन फाइंड करनी हो,
एट किस पे, उसी पॉइंट पे जो आपको गिवन होगा एक्स नोट और वाई नोट पे। तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना वाई माइनस वाई नोट इज इक्वल टू जो हमने स्लोप फाइंड किया था ऊपर एफ डैश एक्स नोट इंटू हो जाएगा बच्चों एक्स माइनस में एक्स नोट। तो आपके पास ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस टाइप की बहुत सारी इक्वेशन आपको फाइंड करनी पड़ेंगी, टेंजेंट्स की और नॉर्मल की। उसके बाद बच्चों देखिए, अब हम आगे करते हैं बच्चों, इसमें क्या है नॉर्मल की। तो नॉर्मल में क्या है बच्चों देखिए, इसी टाइप से हम जो पी एन है हमारा परपेंडिकुलर टू पी टी है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ये जो पी एन था हमारा ये परपेंडिकुलर टू तक क्या था, हमारे टेंजेंट के परपेंडिकुलर था, जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, नॉर्मल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मल बोलेंगे। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल या पी एन हम कहें तो वेयर पी एन इज नॉर्मल। यहाँ पी एन क्या है आपका, नॉर्मल है। पी एन नॉर्मल है तो क्योंकि ये किसके परपेंडिकुलर है, टेंजेंट के, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा तो वो क्या होगा आपका, नॉर्मल होगा। तो स्लोप ऑफ जो हमारा इसका होगा बच्चों नॉर्मल का, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो ध्यान रखना स्लोप ऑफ नॉर्मल इसमें क्या होगा, इज -1 बाई एफ डैश नोट। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमने टेंजेंट का स्लोप फाइंड किया था उसका हमारा -1 बाई एफ डैश नोट जो होगा वो किसका स्लोप हो जाएगा, आपका नॉर्मल का हो जाएगा। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी बच्चों, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की जो इक्वेशन है वो हो जाएगी एट किस पे, उसी पॉइंट पे एट एक्स नोट और वाई नोट पे, और कर्व वही होगी आपकी। तो वो हो जाएगी बच्चों वाई माइनस में वाई नोट इज इक्वल टू, स्लोप यही यूज़ करेंगे एफ डैश, जो नॉर्मल का स्लोप होगा एक्स माइनस में एक्स नोट। सेम फॉर्मूला है, स्लोप ये वाई माइनस वाई नोट इज इक्वल टू -1 डिवाइड बटे में एफ डैश एक्स नोट एक्स माइनस में एक्स नोट। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है बच्चों, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी किसकी, नॉर्मल की। उसके बाद हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको इसमें करवा देता हूँ। अगर टेंजेंट क्या है बच्चों, पैरेलल हैं, इफ़ टेंजेंट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर टेंजेंट पैरेलल दे रखा हो आपको एक्स एक्सिस के, तो थीटा आपका 0 बनेगा। और ये क्या कहता है बच्चों, अगर टेन थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसलिए जो हमारा जो स्लोप होगा मीन्स डी वाई बाई डी एक्स। अगर एफ डैश एक्स लिख रहे हो, डी वाई बाई डी एक्स लिख रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई नोट और एक्स नोट पे वो क्या आएगा, 0 आएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, क्योंकि थीटा क्या बनेगा आपका, 0 बनेगा। उसके बाद आता है अगर ये परपेंडिकुलर है, सेकंड क्या है, इफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, अगर टेंजेंट हमारा एक्स एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है, या फिर हम कह सकते हैं और वो पैरेलल हो किसके, वाई एक्सिस के, और पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस के जो परपेंडिकुलर होगा वो वाई एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। देन जो आपका थीटा बनेगा वो जो क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, और टेन थीटा इनफाइनाइट बनेगा यहाँ पे हमारा, क्योंकि 1090 क्या बन जाता है आपका, इनफाइनाइट। और जो हमारा कोट थीटा बनेगा वो हम कह सकते हैं कि क्या बनेगा आपका, 0 बनेगा। तो इसका मतलब है जो डी एक्स बाई डी वाई, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स नहीं, डी एक्स बाई डी वाई, एक्स नोट और वाई नोट, वो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आपको परपेंडिकुलर टू कहीं भी एक्स एक्सिस दिया हो या पैरेलल टू वाई एक्सिस दिया हो, तो ध्यान रखना डी एक्स बाई डी वाई उस पॉइंट पे 0 बनेगा। डी एक्स बाई डी वाई क्या बनेगा, उस पॉइंट पे 0 बनेगा। थर्ड पॉइंट आपके पास है, इफ़ नॉर्मल दिया, ये तो टेंजेंट की बात हुई। इफ नॉर्मल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर नॉर्मल आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो दिस इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाइज करेगा बच्चों, कि डी एक्स बाई डी वाई है उस एक्स नोट और वाई नोट पे वो क्या होगा, 0 होगा। तो ध्यान रखना अगर नॉर्मल आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये डी एक्स बाई डी वाई, ये कंडीशन बन जाएगी आपकी, माइनस लगेगा उसके आगे, माइनस डी एक्स बाई डी वाई एक्स नोट वाई नोट पे 0 हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि डी एक्स बाई डी वाई, क्योंकि माइनस तो इधर आके 0 ही हो जाना है, एक्स नोट और वाई नोट के ऊपर वो क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 हो जाएगा माइनस तो। या फिर हम कह सकते हैं, तो देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन, नॉर्मल, तो ये कंडीशन, और वाई एक्सिस के पैरेलल कौन, टेंजेंट, तो सेम कंडीशनें होंगी दोनों की।
क्योंकि बात हमारी जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन नॉर्मल है तो नॉर्मल उल्टा होता है आपका बच्चों। नॉर्मल क्या होता है, अगर वो नॉर्मल एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अगर नॉर्मल आपका एक्स एक्सिस के क्या है पैरेलल है, तो इसका मतलब वो वाई एक्सिस के क्या है परपेंडिकुलर है। तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि नॉर्मल की बात हो रही है, टेंजेंट की नहीं हो रही है। उसके बाद इफ़ नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल जो होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। इफ़ नॉर्मल इज़, यहाँ नॉर्मल क्या है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब टेंजेंट क्या है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, जो हमने ऊपर कंडीशन पढ़ी थी। ये दोनों कंडीशनें सेम इंडिकेशन देती है आपको। इफ़ नॉर्मल इज़ परपेंडिकुलर टू, अगर नॉर्मल आपका परपेंडिकुलर है तो आप यहीं से आइडिया लगा लो बच्चों, नॉर्मल परपेंडिकुलर है किसके एक्स एक्सिस के, इसका मतलब टेंजेंट क्या है पैरेलल एक्स एक्सिस के। तो वो पहले वाली कंडीशन जो हमने बनाई थी, जैसे फॉर मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्योंकि फिर ये अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो पैरेलल होगा वाई एक्सिस के, तो वो पहले वाली कंडीशन बन गई डी वाई बाई डी एक्स वाली। लेकिन ये नॉर्मल की बात करा तो यहाँ माइनस लग जाएगा आपका एक्स नॉट और वाई नॉट पे, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके बेस के ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एक्सरसाइज के अंदर। उसके बाद आता है बच्चों एंगल की बात आती है। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व का जो हमारा एंगल होगा बच्चों, उनका जो उनके बीच में जब दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके बीच में बनने वाले एंगल क्या होगा। तो ध्यान रखना, अगर दो कर्व हैं हमारी, अगर किसी एंगल थीटा पे वो एक दूसरे पे कट कर रही हैं, एक्यूट एंगल बन रहा है उनके बीच में, तो टेन थीटा इज इक्वल टू हमेशा होगा पहली कर्व का स्लोप m1 माइनस सेकेंड कर्व का स्लोप m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ m1 क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ, वेयर m1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू है किसकी dy बाई dx की, किस पे है एट द कॉमन पॉइंट, dy बाई dx क्या आपका स्लोप है फॉर फर्स्ट कर्व, जो फर्स्ट कर्व का आपका जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है आपका, वहाँ पे वैल्यू है ये m1। उसके बाद m2 क्या है, ये भी वैल्यू किसकी है बच्चों dy बाई dx की, लेकिन है किसके ऊपर एट द कॉमन पॉइंट फॉर सेकंड कर्व, ये किसके लिए हमारी सेकंड कर्व के लिए कॉमन पॉइंट पे है। तो ध्यान रखना m1 और m2 मीन स्लोप है फर्स्ट कर्व का और सेकंड कर्व का, किसके ऊपर है जो पॉइंट हमें गिवन है। फर्स्ट कर्व पे पॉइंट गिवन है तो m1 आ जाएगा, सेकंड कर्व का जो पॉइंट होगा वो m2 दे देगा अपने को। अब इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं बच्चों, इसमें क्या कंडीशन है, कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन है इसकी कंडीशंस फॉर, कई बार वर्ड आता है ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन, किसकी बात होती है ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन की। तो ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन कब होता है, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन टू कर्व, ये कब होता है बच्चों, टू कर्व्स आर सेट टू कट ऑर्थोगोनली, दो कर्व को हम कब ऑर्थोगोनली बोलेंगे बच्चों, टू कर्व आर सेट टू बी कट ऑर्थोगोनली if the angle between them is a right angle, तो उनके बीच में जो एंगल बनता है वो बच्चों वो क्या होना चाहिए राइट एंगल होगा, तो वो हम कहेंगे कि वो कर्व दोनों क्या हैं ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं थीटा उनके बीच में कितना होगा 90 होगा, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है बच्चों इनफाइनाइट होती है। और अगर मैं देखूं कि 1 प्लस जो, अब अगर ये टेन थीटा आपका यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है, तो हम यहाँ से अगर इनफाइनाइट होता है 1/0, क्रॉस जब मल्टीप्लाई करते हो तो ये 0 हो जाएगा और ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1 प्लस जो आपके पास आएगा 1 प्लस m1 m2 वो किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। और हम इसको कह सकते हैं m1 m2 किसके इक्वल आ जाएगा हमारा -1 के इक्वल आ जाएगा। और हम क्या कहेंगे बच्चों इसको कि जो dy बाई dx है ओके इंटू जो फर्स्ट कर्व पे है इंटू dy बाई dx हमारा किसके ऊपर सेकंड कर्व पे है, उन दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आ जाएगी -1 के। तो हमारा फर्स्ट कर्व पे dy बाई dx जो आया है और सेकंड पे आया है उसके ऊपर जो dy बाई dx की वैल्यू है वो किसके दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आ जाएगी
-1 के। तो ध्यान रखना अगर दो कर्व आपस में ऑर्थोगोनली कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो थीटा 90 बनेगा। और आपको ये रिलेशन याद रख लेनी है बच्चों, M1 M2 इज इक्वल टू होगा -1। उसके बाद आता है कंडीशन फॉर टू कर्व टू टच। अगर दो कर्व टच करती हैं, इसके लिए कंडीशन ले रहे हैं हम, कंडीशन नेक्स्ट कंडीशन किसके ले रहे हैं, ले रहे हैं बच्चों कंडीशन फॉर द टू कर्व, कंडीशन फॉर द टू कर्व्स टू टच। अगर दो कर्व आपस में क्या कर रही हैं बच्चों, टच कर रही हैं, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, तो थीटा वहाँ क्या बनेगा बच्चों, 0 डिग्री बनेगा। थीटा 0 डिग्री बनेगा तो टेन थीटा कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज M1 माइनस M2। अगर टेन 0 हो गया तो M1 माइनस M2 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। और हम कह सकते हैं कि M1 इज इक्वल टू क्या होगा, M2 होगा। तो उनका स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा। और ये आप कह सकते हो कि dy/dx फर्स्ट पॉइंट पे और dy/dx जो सेकंड कर्व पे पॉइंट है उसके ऊपर क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। तो ध्यान रखना अगर दो कर्व आपस में टच कर रही हैं तो उनके बीच में उनका स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा। और अगर वो ऑर्थोगोनली कट कर रही हैं तो हम कहेंगे कि उनके स्लोप की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी आपकी, -1 हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों ही। उसके बाद क्या करते हैं बच्चा, देखिए अब हम इसके बेस पे जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के वो अटैम्प्ट करते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा सा इसका जो हमने वैसे 11th क्लास में किया, लेकिन मैंने इनको फिर एक्सप्लेन कर दिया है आपको। इसके आपको ये क्वेश्चंस आपने इसके बेस पे जो भी क्वेश्चंस हैं आपने अटैम्प्ट करने हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी 6.3 है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखिए फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू 3x4 माइनस 4x एट किस पे फाइंड करना है आपको, इसको एट x इज इक्वल टू 4 पे। तो ये तो पॉइंट हो गया बच्चों जो गिवन है x0, जैसे हमने लिया था y0, तो ये तो x0 4 हो गया। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो स्लोप आ जाएगा। तो इसका स्लोप फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, dy/dx होता है ना, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आप लिख सकते हो ना यहाँ पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इज इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू ऑफ होती है किसकी, वैल्यू ऑफ dy/dx की। किसकी वैल्यू होती है बच्चों, dy/dx की। एट किस पे, एट पॉइंट, किस पॉइंट पे बच्चों, जो आपके पास एट गिवन पॉइंट होगा, या फिर आप कह सकते हो एट पॉइंट x0 y0, कोई भी आपके पास पॉइंट हो उसके ऊपर। तो हम dy/dx फाइंड कर लेते हैं। नाउ डिफरेंशिएटिंग, ये वो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको फर्स्ट नाम दे दिया मैंने, फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के। तो अब डेरिवेटिव तो आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा बच्चों, dy/dx हो जाएगा y का, इसका प्रॉब्लम तो 4 आगे आ जाएगा आपका, 12x³ हो जाएगा और 4x का 4 हो जाएगा, यही आएगा आपके पास। अब डेरिवेटिव आने के बाद बच्चों अब गिवन पॉइंट क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट किस पे फाइंड करना है आपको, x इज इक्वल टू 4 पे, ओके, टू द कर्व जो हमारी ये आपका आई है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 4 पे, तो dy/dx फाइंड करना है x इज इक्वल टू 4 पे। तो यहाँ पे 4 पुट कर दिया मैंने, 4³ माइनस 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है जो 64 माइनस 4, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 48, 4 12 6 76 माइनस 4, ये कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास है 76, 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा 764 आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों आपको नेक्स्ट जो आपका है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट 10 पे फाइंड करना है, तो आप फाइंड कर लेना, इसको डेरिवेटिव करके 10 पॉइंट पुट कर देना। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द गिवन पॉइंट वोज एक्स कोऑर्डिनेट इज 2। तो ठीक है बच्चों, सेम क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स की वैल्यू 2 गिवन है तो आप एक्स की वैल्यू 2 पुट कर देना। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व वोज एक्स कोऑर्डिनेट इज 3, अब एक्स की वैल्यू 3 गिवन है तो 3 पुट कर देना। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, अब ये नॉर्मल वाला आ गया है, तो नॉर्मल वाला मैं फिफ्थ क्वेश्चन आपको खुद अटेम्प्ट करवा देता हूँ। देखिए फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व क्या है आपके पास, एक्स a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा एट किस पे फाइंड करना है जो थीटा इज इक्वल टू π/4 के ऊपर। तो थीटा इज इक्वल टू π/4 पे इसको फाइंड करना है। तो आपको पता है बच्चों दो कर्व आपके पास हैं, पहले दोनों को हमने dy/dx फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, दोनों से हमें dy/dx फाइंड करना है।
और डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के बाद हमें क्या पता चल जाएगा बच्चों, स्लोप का पता चल जाएगा। और उस स्लोप को हमने फाइंड करना है किसके ऊपर, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे। तो पहला हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए इस फर्स्ट कर्व का थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करना है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ कर्व्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दोनों का मैं थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर देता हूँ। तो डी एक्स बाई डी थीटा आ जाएगा। यहाँ भी आपको ए डी बाई डी थीटा फाइंड करना है, ए कॉस क्यूब थीटा का। और डी वाई बाई इधर मैं साथ साथ इसका भी कर रहा हूँ, डी वाई बाई डी थीटा फाइंड करना आपको किसका बच्चों, ए साइन क्यूब थीटा का। जब डेरिवेटिव कर रहे हो तो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट है, 3 पावर आगे आ जाएगी, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और फिर कोस थीटा का करोगे तो वो आ जाएगा माइनस साइन थीटा। मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप अलग स्टेप बना के कर सकते हो इसका। यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, ए साइन क्यूब थीटा का 3 आगे आ जाएगा। और यहाँ रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और फिर थीटा का साइन थीटा का हो जाएगा आपका कोस थीटा। तो आपके पास ये दोनों वैल्यू आ गई हैं, डी वाई बाई डी एक्स बाई डी थीटा तो आ गया आपके पास -3a साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा आया है। और इधर से जो डी वाई बाई डी थीटा आया है वो आया बच्चों 3a साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा। ये आ गई दोनों वैल्यू। अब यहाँ से दोनों वैल्यू आने के बाद आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, नाउ आपको क्या फाइंड करना है जो डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कैसे फाइंड करते हो, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो ये हमने वैसे आपको ये डेरिवेटिव करना मैंने पीछे फाइंड करवाया था बच्चों, पैरामीट्रिक जो फंक्शन हमने जब किए थे डेरिवेटिव के अंदर उसमें करवाया था। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या है, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा है। और डी एक्स बाई डी थीटा है -3a साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए 3a से 3a कट हो जाएगा, एक साइन कट हो जाएगा, एक कोस कट हो जाएगा, तो माइनस का साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा बचेगा। तो ये आ जाएगा -tan थीटा। तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया है, कितना आ गया है, माइनस का tan थीटा आ गया है। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, किस पे फाइंड करना है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट किस पे, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे। तो हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है बच्चों, थीटा इज इक्वल टू किस पे, पाई बाई 4 पे। तो क्या आया था हमारा tan थीटा, थीटा की पोजीशन पे मैंने पाई बाई 4 पुट कर दिया। और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। तो ये माइनस आगे है तो -1 इसका क्या आ जाएगा आपके पास है, स्लोप आ जाएगा। और अगर इसने ये भी बोला है कि आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल भी फाइंड करना है। और स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है तो आपको बताया था बच्चों, याद होगा आपको, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू क्या होता है, -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स होता है। क्योंकि जो पहले हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर किया है स्लोप ऑफ टेंजेंट, -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। थीटा इज इक्वल टू किस पे, पाई बाई 4 पे। तो वो कितना आया हमारे पास, -1 ही आया है। और ये माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास, इसका जो स्लोप आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्योंकि हमने इसको पीछे किया था बच्चों, एफ डैश एक्स नोट लिखा था। इट मीन्स यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे हम, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे। इसी तरह से बच्चों फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, नॉर्मल का फाइंड करना है, टेंजेंट का नहीं करना। तो आपको डी वाई बाई डी एक्स तो फाइंड करना ही पड़ेगा, दोनों का डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करके थीटा पुट कर देना। और फिर इस तरह से स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, और उससे नॉर्मल फाइंड कर लेना बच्चों। उसके बाद आपके पास है 7th में, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो देखिए इस तरह के कितने क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बताया। तो देखिए टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, देखिए मैंने यहाँ किया करवाया था आपको, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो थीटा 0 बनता है। और डी वाई बाई डी एक्स वो पॉइंट पुट करके इज इक्वल टू क्या रख देना है, आपको 0 रख देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो पॉइंट आ जाएगा। तो देखते हैं एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व इजीली कर लोगे बच्चों। देखिए 7th में क्या है, 7th में आपके पास है फाइंड द पॉइंट ऑन द टेंजेंट कर्व। क्या दे रखे है आपको, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब -3x स्क्वायर -9x + 7। ये कर्व है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। कौन पैरेलल है, टेंजेंट। तो सबसे पहले तो हम टेंजेंट फाइंड करते हैं, तो डेरिवेटिव कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, जो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3x स्क्वायर आ जाएगा, 6x आ जाएगा और माइनस का 9 आ जाएगा। ये आ गया आपके पास डेरिवेटिव। स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू किसके है,
सिंस यहाँ लिख देती है आप, सिंस द टेंजेंट इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल बच्चों, एक्स एक्सिस के। सो जो dy बाई डी एक्स होगा वो इज इक्वल टू आपको क्या पुट कर देना है, 0 के। इट मीन्स अगर हम इसको 3x² माइनस 6x माइनस 9 को किसके इक्वल पुट कर देते हैं, 0 के, तो यहाँ से आप इसके फैक्टर कर लीजिए। 3x² 27 आना चाहिए, तो 9 और 3 बन जाएंगे बच्चों। वैसे आप 3 कॉमन भी ले सकते हो इसमें से, आप 3, चलो अब मैंने अब इसको लिख दिया तो कोई बात नहीं, मैंने 9x बना दिया है प्लस 3x बना दिया, -9 हो गया इज इक्वल टू 0। तो 3 कॉमन ले लीजिए, 3x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 3 बचेगा, प्लस का 3 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ भी x माइनस 3 बचेगा आपके पास। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा आपके पास, x माइनस 3 आ जाएगा और 3x प्लस 3 आ जाएगा। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो 3x माइनस 3 और x प्लस 1 आ जाएगा बच्चों आपके पास। तो आपके पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -1। दो वैल्यू आ जाएंगी x की, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगी और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, -1। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से आप क्या दोनों पॉइंट पुट कर सकते हो, फ्रॉम जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी जो हम स्टार्टिंग में लेके चले थे, इससे आपके दोनों के दोनों पॉइंट निकल जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। y इज इक्वल टू, तो फर्स्ट इक्वेशन से पहले आप एक वैल्यू पुट कर दीजिए व्हेन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट व्हेन x इज इक्वल टू कितना हो, 3 हो, तो x इज इक्वल टू 3 हो तो y की वैल्यू आ जाएगी, देखो 3 का क्यूब, मैंने वहाँ पे उसमें 3 वैल्यू पुट कर दी है बच्चों उस इक्वेशन में। तो मैंने जब इक्वेशन में वैल्यू पुट की तो आपके पास देखिए 3 का क्यूब -3 इंटू 3 स्क्वेयर -9 इंटू 3 प्लस 7, तो ये आपके पास सोल्व करोगे इसको तो ये आ जाएगी 27 और ये हो जाएगा बच्चों 9 माइनस 27 और ये -27 प्लस 7, तो ये दोनों कट होगी वैल्यू और ये y इज इक्वल टू आ गया -20। तो y एक पॉइंट तो ये हो गया। और वैन x इज इक्वल टू -1 हो तो यहाँ कर लेते हैं इसको, वैन x इज इक्वल टू कितना हो, -1 हो, तो y इज इक्वल टू -1 का क्यूब 3 इंटू -1 स्क्वेयर -9 इंटू -1 प्लस आ जाएगा 7। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो -1 क्यूब -1 ही होता है, -1 स्क्वेयर 1 होता है, 1 की मल्टीप्लाई 3 से 3 -1 प्लस 9 हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा 7 आपके पास, ये आ गया। अब इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये 16 माइनस 3 कितने हो जाएंगे बच्चों, 16 माइनस 3 हो जाएंगे 13 में से 1 माइनस करोगे 12, तो यहाँ से y की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो लास्ट में लिख देना देयरफॉर जो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट है, द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, क्या क्या पॉइंट हैं बच्चों, 3 और -20 आया क्योंकि 3 पुट किया था तो -20 आया था, एंड सेकंड क्या है हमारे पास -1 पुट किया है तो 12 आया है। तो ध्यान रखना ये दो पॉइंट आपके कर्व के ऊपर पॉइंट आ जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट है बच्चों, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग द पॉइंट। अब टेंजेंट है वो पैरेलल है किसके, पैरेलल है बच्चों, पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग द पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके पैरेलल है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और जो इसका स्लोप फाइंड कर लेना, देखिए मैं इसको थोड़ा इसको भी सॉल्व करवा ही देता हूँ आपको। क्या गिवन है बच्चों आपके पास, देखिए 2 पॉइंट गिवन है, लेट द गिवन पॉइंट्स आर, पहले मैं इन पॉइंट्स को ही ले लेता हूँ। एक पॉइंट P हो गया 2 0 एंड Q पॉइंट ले लिया मैंने 4 4, ये 2 पॉइंट ले लिए बच्चों मैंने। स्लोप ऑफ जो इस कोड का स्लोप क्या आएगा, फिर पता है आपको 2 पॉइंट गिवन हो तो स्लोप ऑफ द कोड PQ का स्लोप कितना आ जाएगा बच्चों, y2 माइनस में y1 4 माइनस में 0 डिवाइड बाई x2 माइनस में x1 4 माइनस में 2, तो ये 4 ही आ जाएगा और डिवाइड में इसके 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 ही आ जाएंगे। तो ये आपके पास कितने हो जाएंगे बच्चों, 2 ही आ जाएगा इसका स्लोप। अब हमें पता है, अब इक्वेशन ऑफ कर्व हमारे पास है, क्या है, इक्वेशन ऑफ द कर्व इज क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का क्या है, क्यूब है। तो ये गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है हमारी, यहाँ लिख सकते हो आप, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज y एक्स माइनस 2 का स्केयर है, सॉरी यहाँ पे क्या है आपके पास है, स्केयर है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहाँ से स्लोप निकल जाएगा टेंजेंट का, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट किस पे, एट कोई भी पॉइंट हो जो x0 y0 ही कर लेते हैं, चलो इस पे dy बाई डी एक्स क्या आएगा हमारे पास,
इसका डेरिवेटिव 2 आगे x माइनस 2 बचेगा, इसकी पावर 1, और फिर अंदर x का 1 होता है, 2 का 0 होता है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या कहा है इसने, कहता है कि इफ़ टेंजेंट अगर हमारा पैरेलल है, इफ़ टेंजेंट इज़ पैरेलल टू द कोड, अगर ये हमारा टेंजेंट पैरेलल है किस कोड के, पी क्यू के, देन दोनों का स्लोप इक्वल होगा, देन स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कोड पी क्यू, स्लोप ऑफ कोड पी क्यू दोनों का इक्वल होगा। तो इसका स्लोप तो आया बच्चों टेंजेंट का 2 इंटू एक्स माइनस 2, और कोड का स्लोप आया था हमारा 2, 2 से 2 बोथ साइड क्या हो गया, कैंसिल हो गया, मीन्स ये 2 से डिवाइड में चला जाएगा, तो 2/2 कितना आता है, 1 आ जाएगा, तो एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 1 आ गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 आ गई है। अब ये 3 वैल्यू आप इक्वेशन इसमें पुट कर दीजिए कर्व की इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू एक्स की पोजीशन पे 3 पुट कर दिया कर्व में, -2 है का स्केयर है, तो 1 ही आएगा, 1 का स्केयर कितना होता है, 1 ही होता है हमारे पास। तो इस तरह से लास्ट में हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा, x 3 आ गया और y 1 आ गया, तो लास्ट में लिख देना हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 3 1। इसी तरह से बच्चों 9th में द फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट इज एंड एट विच द टेंजेंट इज, अब इसका टेंजेंट दे दिया है हमें, क्या दे दिया है बच्चों, देखिए 9th में क्या करना है आपको, जो आपके पास से कर्व है उससे dy/dx फाइंड कर लो, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन्होंने खुद ही दे दी है बच्चों, कितनी दे दी है, y इज इक्वल टू, ये आपको x माइनस में 11 दे रखी है, y इज इक्वल टू क्या दे रखी है बच्चों, x माइनस 11 दे रखी है। तो यहाँ से आपके अगर इक्वेशन दे रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो कर्व दे रखी है उसका डेरिवेटिव करेंगे, और y इज इक्वल टू x माइनस 11 जो आपको दे रखी है वो हमारी जो इसकी दे रखी है वो इसमें क्या कर देंगे बच्चों, पुट कर देंगे। अगर करना है तो देखिए मैं इसको भी करवा देता हूँ 9th क्वेश्चन को। इसमें क्या गिवन है देखिए 9th में, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, इक्वेशन ऑफ द कर्व क्या गिवन है बच्चों, y इज इक्वल टू x³ माइनस 11x प्लस 5 है। ये क्वेश्चन फर्स्ट ले लेते हैं। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या दे दी है यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास है y इज इक्वल टू, इक्वेशन ऑफ कर्व होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी y इज इक्वल टू x माइनस 11, ये इक्वेशन सेकंड होगी हमारे पास, दोनों आ गई है। दिस सिंप्लाइज, अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये आपके पास आ जाएगी x माइनस वाई, क्योंकि प्लस वाई ये साइड में आके माइनस वाई, माइनस 11 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट किस पे बच्चों, x0 और y0 पे क्या आएगा, देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो कर्व क्या होता है ना, तो इसके यहाँ से dy/dx फाइंड कर लो, dy/dx कितना आ जाएगा बच्चों, 3x² आ जाएगा और माइनस 11 आ जाएगा। यहाँ से लिख देना फ्रॉम इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन से स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने फाइंड कर लिया। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास पता है बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, यहाँ से स्लोप फाइंड मैं करूँ तो आपके पास स्लोप कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है बच्चों, देखिए ये कर्व, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मत लिखना चाहिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ से आपका फर्स्ट इक्वेशन से ये आ गया है, सेकंड से देखिए हमें पता है, इसको कंपेयर कर लो y इज इक्वल टू mx प्लस c से, आप जानते हो ना इक्वेशन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आप जानते हो बच्चों, ये होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो y तो ये इधर हो गया, और x के साथ जो होता है वो स्लोप होता है, तो यहाँ x के साथ कितना है, 1 है, यहाँ x के साथ कितना है, 1 है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू कितना है, 1। किससे आया ये, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, सेकंड इक्वेशन से स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया, तो देयरफॉर दोनों को इक्वल रख दीजिए। अब देयरफॉर दोनों स्लोप को इक्वल रख दीजिए, 3x² माइनस 11 इज इक्वल टू 1, 3x² इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इस साइड में 12 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये 3 डिवाइड में आएगा तो 4 आ जाएगा x², और x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। अब एक बार आपको +2 पुट कर देना है कर्व के अंदर, और एक बार क्या पुट करना है, -2 पुट करना है। किस में पढ़ना है बच्चों, इस कर्व की इक्वेशन में पुट करना है, हमें कर्व पे पॉइंट चाहिए तो कर्व की इक्वेशन में पुट करना है। उसके बाद देखिए 10th में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व। तो देखिए अब ये इक्वेशन फाइंड करना आ गई है हमारे पास, इसमें किसकी इक्वेशन फाइंड करनी है अपने को,
तो इसमें आपको इक्वेशन फाइंड करने वाले क्वेश्चन बच्चों मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करवाऊंगा। आज मैंने आपको सिर्फ क्या फाइंड करने बता दिए हैं, स्लोप कैसे फाइंड करना है, और उसके बाद स्लोप अगर पैरेलल दे रखे हो एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के तो जो पॉइंट कैसे फाइंड करना है किसी कर्व पे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बच्चों इक्वेशन फाइंड करने वाले क्वेश्चन करेंगे। तो इसके जितने भी इसके जो आज मैंने जिस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन कराए उसके जितने भी क्वेश्चन एग्जांपल वगैरह में बनते हैं इनको आप खुद ट्राई करो। उसके बाद कल हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे बच्चों। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर मिलते हैं बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।